केजी की हमारे बिना रह नहीं सकता। जहाँ भी जाते हैं हमें इसको लेके ही जाना पड़ता है। ये हमारे बच्चे हैं। जम्मू शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर चीची माता का मंदिर है। और ये जो नदी है, तवी नदी, हम उसी के ऊपर से जाएंगे। ये चीची माता का मंदिर जो है नेशनल हाईवे से होते हुए बड़ी ब्रह्मा विजयपुर के पास कुछ ही किलोमीटर पर है। ये जो जगह आपको दिख रही है नीले रंग की घिरी हुई, ये एम्स के लिए बन रही है। और दोनों साइड है, बहुत बड़े एरिया लेकर ये बन रहा है। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और वो दिख रहा है मंदिर। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और ये बाहर से जो मंदिर का व्यू है ऐसा दिखता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और बाहर यहाँ पार्किंग की जगह है गाड़ी पार्क करने के लिए। तो हम गाड़ी को यहीं पे पार्क करके फिर गेट से होते हुए हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। ये चीची माता का मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है, जहाँ हम पहुँच गए हैं। और गेट से अंदर की ओर हम जाकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर परिसर में हम पहुंच गए हैं, जहां पर फूल मालाओं के साथ प्रसाद चढ़ाने के लिए दुकानें हैं। साथ लगे और भी दुकानें हैं जहां हल्की फुल्की खाने के सामान मिलते हैं। फूल मालाएं और बच्चों के लिए टॉयज वगैरह की दुकानें हैं। यहाँ चप्पल जूते रखकर ही हम मंदिर तक जाएंगे। और स्टैंड भी बने हुए हैं यहाँ जूते चप्पल रखने के लिए। गेट में प्रवेश करते हैं, ये बाईं तरफ ये बहुत ही विशाल सा ये बनियन का ट्री है। और देख के एकदम आंखों को सुकून मिल रहा है। बहुत गर्मी है तो अच्छा लग रहा है कि यहीं पे बैठे रहें थोड़ी देर के लिए। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप यहाँ जब भी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस मंदिर परिसर में हॉल है जहाँ रोका या शादी वगैरह भी किया जाता है। काफ़ी रूम्स है, हॉल भी बुक किया जाता है। शादी के छोटे छोटे फंक्शन भी होते हैं। हम मंदिर में चलते हैं। मंदिर में जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर जा रहे हैं। आज मंगलवार का दिन है, इसीलिए रश नहीं है और आराम से हम चीची माता के दर्शन कर पाएंगे। कि बाकी दिनों में यहाँ काफ़ी रश होता है, भीड़ भाड़ बनी रहती है। पूजा पाठ दूर दूर से लोग आते हैं, करते हैं और माता के दर्शन के लिए। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ की मान्यता ये है कि इस मंदिर में जो कुछ भी मन्नतें करते हैं वो पूरे हो जाते हैं। और लोगों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम चीची माता के मंदिर में पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं, साक्षात दर्शन कर सकते हैं। आज मंगलवार का दिन है और चीची माता के दर्शन आराम से कर रहे हैं हम।
आपको भी पास से दर्शन करवाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता रानी के दर्शन का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ की मान्यता यह है कि भगवान शिव की पहली पत्नी सती दक्षायनी अपने पिता दक्ष के यहाँ बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के ही आ गई थी। तो पिता ने पुत्री का बहुत ही अपमान किया था, शिव जी का बहुत अपमान किया था। तो इसीलिए अपमान को सहन नहीं कर पाई और इस हवन कुंड में कूदकर जान दे दी। जब ये बात भगवान शिव के कानों तक पहुंची तो शिव जी बहुत ही क्रोधित हुए और खबर मिलने पर बहुत क्रोधित होते हुए आकर एक एक चीज़ को तहस नहस कर डाला और अपनी पत्नी की अधजले शरीर को लेकर भटकने लगे। रास्ते में जहाँ जहाँ भी देवी के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ कहलाने लगे। उसी में से यहाँ पे सती माता की छोटी उंगली गिरी थी। छोटी उंगली को ही चीची कहते हैं, इसीलिए जिसके कारण इस मंदिर को चीची माता कहा जाता है। चीची माता के मंदिर में एक और कथा है जो कि बहुत ही प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो संग्रहालय है इसमें सभी दिखाए गए हैं, ये चीची माता के जो भी ये कहानियाँ हैं ये सब दर्शाए गए हैं। आइए देखते हैं संग्रहालय में क्या क्या है। ऐसी मान्यता है कि सुकुवार ग्राम में चीची देवी का जन्म हुआ था, जो कि सांबा से 5 किलोमीटर दूर जम्मू की तरफ एक गांव है। और उस बच्ची को अपने पिता से बहुत ही लगाव था। एक दिन देवी के पिता जब भेड़ बकरियां चराने जंगल की ओर आए, तभी पीछे पीछे वो 2.5 साल की देवी भी पीछे पीछे अपने पिता के ढूंढते हुए चली आई। रास्ते में एक तालाब थी और वहाँ कुछ महाजन बैठे थे। उस बच्ची ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ गए। उन्होंने मजाक में कह दिया कि तुम्हारे पिता तालाब में हैं। यह सुनकर बच्ची ने तालाब में छलांग लगा दिया और पानी में डूबकर जान चली गई। इधर देवी को ना पाकर पिता ने ढूंढना शुरू किया तो तालाब में अपनी बच्ची को चीची यानी छोटी उंगली दिखाई दी। पिता ने महाजनों को श्राप दिया और कहा कि मेरे इस बच्ची को देवी के रूप में आपको पूजा करनी पड़ेगी, नहीं तो इन महाजनों का कोई कल्याण नहीं होगा और श्रापित ही रहेंगे। गुस्से में आकर देवी के पिता ने बेटी को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गए। तभी से महाजन अभी भी इस चीची देवी की पूजा करते हैं, मन्नत भी करते हैं और कुल देवी के रूप में पूजते हैं। ये तालाब अभी भी है और इस तालाब में स्नान करने से स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। मंदिर के साइड से ये श्रद्धालुओं के लिए आराम करने की जगह है। ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। अब हम नीचे चलते हैं। माता रानी के दर्शन हो गए अच्छी तरह से और अब नीचे की तरफ ये हम जा रहे हैं। यहाँ नीचे सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी, शिव जी और पार्वती माँ विराजमान हैं। गर्मी होने के बावजूद भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं विशाल ये बरगद का जो पेड़ है और साथ लगा आम का भी पेड़ है। बैठने की यहाँ व्यवस्था है, तो बहुत ही सुकून लग रहा है। अच्छी तरह से हमने दर्शन कर लिया है। अब हम घर को जाएंगे।
आप जब कभी भी जम्मू आए या जम्मू में जो भी रह रहे हैं, अगर जिन्होंने चीची माता के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार दर्शन के लिए ज़रूर आए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चीची माता के दर्शन करके कैसा लगा। गाड़ी में हम बैठ गए हैं और जिगी की हालत बड़ी बुरी है क्योंकि बहुत गर्मी है, तो उसके जीभ निकल जा रही है गर्मी के मारे, और गाड़ी में ही उसको रख कर गई थी। रास्ते के एक साइड हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। पास ही यहाँ ये शॉप है जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर ये मिट्टी के सामान हैं, घड़े हैं, टॉयज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियाँ भी हैं और लग रहा है क्या लूँ क्या नहीं। डिज़ाइनर घड़े, पॉट और न जाने क्या क्या, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे थोड़ा सा लेना भी है, कुछ सामान मिट्टी के बर्तन लेने हैं, तो मैं वही ले रही। भैया ये कितने का है? अच्छा ठीक है। और ये वाली कितने की है? अच्छा, हम वापस जा रहे हैं घर। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जम्मू जो है मंदिरों का शहर है और हर जगह आपको मंदिर दिख जाएंगे, और मंदिर किसे नहीं अच्छा लगता। तो आप ज़रूर आइए और मंदिर के दर्शन करें, और आपको आगे और भी मैं जम्मू के और भी जितने भी मंदिर हैं उसके मैं दर्शन करवाऊंगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से आपसे एक बार, तब तक के लिए बाय बाय।